मकरू का लफ्ज़ तो सुना होगा आपने शायद। मकरू का लफ्ज़ मुख्तलिफ़ गुफ्तगू में, मुख्तलिफ़ जुमलों में, मुख्तलिफ़ बातों में इस्तेमाल किया जाता है। मसलन कहते हैं कि नमाज मकरू हो गई, और इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि ये वक्त मकरू है। बाज़ लोग कहते हैं कि रोज़ा मकरू हो गया, बाज़ लोग कहते हैं कि ये अमल मकरू हो गया, बाज़ लोग कहते हैं कि ये जगह मकरू है, बाज़ लोग कहते हैं कि खाना मकरू है, और बाज़ लोग कहते हैं कि ये चीज़ मकरू है। और दूसरा, अल्लाह पाक ने मुख्तलिफ़ दिनों में मुख्तलिफ़ चीज़ें पैदा फरमाई, और कहते हैं कि मंगल को अल्लाह पाक ने मकरू चीज़ें पैदा फरमाई, जैसे हशरातुल अर्ज़ यानी कीड़े मकोड़े, जहरीले जानवर, रेप्टाइल्स, रेंगने वाले जानवर भी इसमें शामिल हो सकते हैं शायद, और जंगली हैवानात, ख़तरनाक हैवानात, उसको भी मकरू दिन यानी मंगल को पैदा किया। अब ये मकरू का इतनी सारी चीज़ों के साथ जो अवाम लफ्ज़ इस्तेमाल करती है, एक तो ये बताइए कि मकरू लफ्ज़ का मतलब क्या है, और मंगल के रोज़ मकरू चीज़ों को पैदा करने के हवाले से जो सुना है, तो प्लीज़ शेख बताइए आखिर दुरुस्त क्या है? अल्लाह अकबर। अब लफ्ज़ मकरूह बोलना लोग सीख गए, ये आपके इस सवाल से पता चला, वरना तो मकरूर, मकरूब, इस तरह के लफ्ज़ मैंने आवाम से सुने थे। चलो कुछ तरक्की हुई, लेकिन अब ये हर चीज़ को मकरू, जैसे कि मिसाल दी सवाल में की गई, तो ज़ाहिर है हर चीज़ मकरू नहीं होती है, बाज़ बेचारे अंधी चलाते हैं। ये आवाम में एक मशहूर, बहुत पहले मैंने बहुत सुना था, इतना सुना था कि एक मछली है, मगरा मछली उसका नाम है, उसके सिन्ने नहीं होते इस पर, खैर इसको तो हराम बोलते थे, हालांकि कोई मछली हराम नहीं है, इल्ला सिवाय उसके कि जो तबगी मौत, अगर मर के पानी पर उल्टी तैर गई, ये यूं होती है ना, तैरती है, ये यूं तैर गई पानी पर, ये हराम है मछली। तो मछली एक तो ये कि उसको मगरा मछली को हराम बोलते थे, ये मकरू नहीं है, मतलब सिन्ने होना ना होना ये कोई कराहत की वजह नहीं है, ये भी उसी तरह हलाल है जिस तरह वो सिन्ने वाली हलाल है। तो अब ये तो हुआ ही है। अच्छा, अब आया केकड़ा, केकड़ा के भी मकरू, केकड़ा मकरू तहरीमी है, और ये इसको हराम भी बोलते हैं। लोगों को मतलब ताकि उलमा इसलिए लिखते हैं, बोलते हैं हराम, कि लोग इससे डरें, क्योंकि इस पर ये मकरू तहरीमी पर अजाब है, इससे बचना वाजिब है। मकरू तहरीमी बोलेंगे ना तो अब बोल तो मकरू तहरीमी याद नहीं रहेगा, फिर बोलने जाएंगे तो कुछ का कुछ बोलेंगे। बहुत सारी चीज़ों का इन्होंने कहा कि ये मकरू वो मकरू लोग बोल रहे हैं, लेकिन ये कि बात चीज़ें मकरू होती हैं, यानी या फिर अवामी तौर पर, या बाज़ होगा वैसे भी उलमा भी और किताबों में लिखा होता है कि मकरू, तो इससे बाज़ होगा मुराद होता है कि नापसंदीदा, काबिल नफ़रत, जिससे आदमी घिन खाता है, जब ना कराहत आती है, कराहियत आती है, तो ये कराहियत जो है ये भी घिन आती है, ये भी इसमें भी ये इस्तेमाल होता है। अल्लाह के प्यारे प्यारे सबसे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है, अल्लाह पाक ने मकरूह चीज़ों को मंगल के दिन पैदा किया। इसकी शरह करते हुए इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, यानी मकरूह चीज़ों से मुराद हलाकत में डालने वाली या मुज़ी चीज़ें, जैसे जहरीले जानवर, हशरातुल अर्ज़, यानी कि वही कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू वगैरह, हशरातुल अर्ज़ में चूहे छिपकलियाँ सब हशरातुल अर्ज़ हैं, बहुत सारे हैं। तो हशरातुल अर्ज़ और नुकसान पहुँचाने वाले हैवानात, इससे मुराद ये हैं। इस रिवायत में मौजूद लफ्ज़ मकरू की वजाहत करते हुए तनवीर शरह जामे सगीर में है, मकरू चीज़ों से मुराद जहरीले हशरातुल अर्द और शरीर दरिंदे वगैरह हैं। अच्छा, दरिंदा किसको कहते हैं? दरिंदा उस जानवर को कहते हैं जो फाड़ खाता है, जैसे शेर, चीते वगैरह। तो ये इस तरह के जानवर जो है ये मंगल के दिन पैदा किए गए। तो ये दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के एक फतवे से इक्तबासात यानी कुछ हिस्से आपको बयान किए गए।